महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी पहेली उलझ रही है जिसका जवाब किसी के पास साफ साफ नहीं है। कुछ मुलाकातें हुईं, कुछ तस्वीरें सामने आईं, एक वीडियो आया और इन सब के बीच एक सवाल लगातार बड़ा होता चला गया। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्योंकि राजनीति में कहते हैं ना, जब बिना ऐलान के बहुत कुछ होने लगे तो समझिए कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जो अभी सामने नहीं आया। और इस वक्त महाराष्ट्र में ठीक यही हो रहा है। पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। शुरुआत एक ऐसी मुलाकात से हुई जिस पर सबकी नजर टिक गई। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अब नेताओं की मुलाकात राजनीति में कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस मुलाकात को सामान्य नजर से देखना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शरद पवार और बीजेपी के राजनीतिक रिश्तों का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। मुलाकात खत्म हुई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि यहीं से सस्पेंस की पहली परत खुली। इसके बाद जो हुआ उसने इस मुलाकात को और चर्चा में ला दिया। शरद पवार गुट के 8 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गए। इनकी अगुवाई सुप्रिया सुले ने की। कहा गया कि महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने बात रखी गई। अब यहां सवाल उठना स्वाभाविक था, क्या यह सिर्फ विकास और जनहित से जुड़ी मुलाकात थी या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन राजनीति में कभी कभी सवाल जवाब से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तभी कहानी में एक और मोड़ आया। दिल्ली में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले का वेडिंग रिसेप्शन था, एक पारिवारिक कार्यक्रम जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे पहुंचे। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। हालांकि किसी निजी समारोह में किसी नेता की मौजूदगी को सीधे राजनीतिक गठबंधन का संकेत मानना सही नहीं होगा, लेकिन जब पहले से ही कई सवाल चल रहे हों तो ऐसी तस्वीरें भी सियासी चश्मे से देखी जाने लगती हैं। और फिर आया वो घटनाक्रम जिसने इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना दिया। दिल्ली में एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सुप्रिया सुले और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े एक ही कार में नजर आए। बस इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों की रफ्तार तेज हो गई। आखिर दोनों एक साथ क्यों थे? कहां जा रहे थे? क्या कोई राजनीतिक बातचीत हुई? क्या कोई रणनीति बन रही थी? या फिर यह भी महज एक सामान्य मुलाकात थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन अब जरा इन चारों घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। पहले शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात, फिर सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 8 सांसदों की प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसके बाद पारिवारिक समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी, और फिर सुप्रिया सुले और विनोद तावड़े का एक ही कार में नजर आना। एक एक घटना को अलग करके देखेंगे तो शायद सब सामान्य लगे, लेकिन चारों घटनाएं एक के बाद एक सामने आए तो सियासी गलियारों में सवाल उठना तय है। क्या बीजेपी और शरद पवार गुट के बीच कोई नया संवाद शुरू हो गया है? क्या दोनों पक्ष किसी संभावित राजनीतिक समीकरण पर बात कर रहे हैं? क्या शरद पवार गुट के एनडीए के करीब जाने की कोई संभावना बन रही है, या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक संयोग है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी नए गठबंधन का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यानी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी राज ही है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त दीवारों के कान शायद कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं, क्योंकि मुलाकातें बढ़ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन बयान बेहद संभल कर दिए जा रहे हैं। तो क्या यह तूफान से पहले की खामोशी है? क्या महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर कोई नई चाल चली जा चुकी है, या फिर इन तमाम घटनाओं को जोड़कर जो कहानी बनाई जा रही है वो सिर्फ सियासी कयास है? फिलहाल किसी के पास पक्की तस्वीर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। अब नजर इस बात पर होगी कि अगली मुलाकात किसकी होती है, अगली तस्वीर किसकी सामने आती है, और सबसे बड़ा सवाल, अगली चाल कौन चलता है? क्योंकि अगर यह सिर्फ संयोग है तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इन मुलाकातों के पीछे सच में कोई सियासी प्लान है तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल पत्ते बंद हैं, खिलाड़ी खामोश हैं और सस्पेंस बरकरार है। अब देखना यह है कि पर्दा कब उठता है और उसके पीछे आखिर क्या निकलता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।